ओम शांति। आज कुमार भाइयों से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं भी कुमार, और जब कुमारों से मिलता हूं तो बहुत देख करके खुशी होती है कि हमारे कुमार भाई, जिसको बाबा बहुत ही सुंदर महावाक्यों में कहते हैं कि एक एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। कुमारियों के लिए बाबा बोलते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी, तो एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। इतना बाबा कुमारों को देख करके हम बाबा को खुशी होती है, नशा होता है। और मुझे याद आ रहा है कि एक बार दादी कुमारों से मिल रही थी, तो दादी ने कहा ये कुमार हैं, और दादी भी कुमार का है। कुमारों की जो है कुमार, दादी कुमार का। दादी बहुत खुश होती। मुझे याद आ रहा है कि एक बार डायमंड हॉल में दादी के सामने 8000 कुमार बैठे हुए थे, और आप देखिए दादी की इतनी विशाल दिल। कहा कुमारों को देख करके आज दादी बहुत खुश है। ये कुमार जिन्होंने भगवान से शादी कर ली, इनके उंगली में तो अंगूठी होनी चाहिए। बाबा ना बाबा से शादी की है ना, तो देखो सब कुमारों के लिए, 8000 कुमारों के लिए दादी ने चांदी का अंगूठी मंगवाया और सबको पहना। मैं भी था उसमें, हम भी पहने, और बहुत खुशी होती दादी को। दादी जब कुमारों को देखती थी, और एक बार ऐसे ही 8-10 हजार कुमार दादी के सामने बैठे हुए थे, तो दादी ने कहा अरे वाह क्या सभा लग रही है, इन कुमारों के सिर के ऊपर तो ताज होना चाहिए। मतलब दादी कह दिया तो वो काम होना ही है। तो आगे पीछे वाले तो डरते रहते थे दादी क्या बोल दे, लेकिन दादी तो बड़ी दिल, बेहद दिल वाली। तो जब दादी ने कहा इन कुमारों के ऊपर ताज होना चाहिए, तो दूसरे दिन वो गत्ते वत्ते में चमकीले कागज चिपका करके सबके सिर के ऊपर ताज लगाया गया। और तो इस प्रकार दादी जो है कुमारों का बहुत उमंग उत्साह बढ़ाती थी। और कुमार जब शब्द आता है तो बाबा के हमें वे महावाक्य याद आते कि कुमार अर्थात उड़ता पंछी, कुमार अर्थात स्वतंत्र लाइफ, है ना। बाबा की सेवा में हार्ड वर्कर, और जब चाहे जहां चाहे जब भी बुलावा हुआ और कुमार हाजिर हो जाते हैं। मैं भी कुमार, तो मैं अपने जीवन से एक बात बताऊं कि जब 28 साल पहले मैं ज्ञान सरोवर आया, तो मैंने एक नियम बनाया कि मुझे एक दिन भी अमृत वेला योग मिस नहीं करना है। अगर हम कुमार जीवन, निर्विघ्न जीवन बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली जीवन बनाना चाहते हैं, आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का जरूर कुछ ना कुछ नियम बना के चलें, कुछ ना कुछ सिद्धांत बना करके चलें, क्योंकि हम दुनियावी मनुष्यों की तरह नहीं हैं। बाबा ने कहा ना, तुम दिव्य हो, अलौकिक हो, फरिश्ते हो, है ना। तुम सभी के लिए आधार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। तो जो मैंने बनाया कि मुझे एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं करना है। बाबा ने कहा तुम संकल्प करो, मैं करने वाला हूं, मैं शक्ति भरने वाला हूं ना। एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं मदद दूंगा। तो मैंने देखा बाबा की मदद कि इन 28 वर्षों में मेरा एक दिन भी मिस नहीं हुआ। और मुझे ये बाबा पर, मैं बाबा को ही सारा शेर देता हूं। ये बाबा की मेहरबानी है कि कहां भी रहूं, चाहे रात में 1 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं, कब अमृत वेला 3:30 बजे मेरी नींद खुलनी ही है। तो और दूसरा ये मेरे जीवन का नियम, जब मैं यहाँ ज्ञान सरोवर आया तो मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, और वो आज तक भी रोज पूछता हूं कि मैं मधुबन क्यों आया हूं और किस लिए आया हूं। क्या जो जिस दिन मैं आया था वो जो उमंग उत्साह नशा था, क्या आज वो भी है? अगर नहीं तो क्यों? तो ये चीज मुझे बहुत मदद किया कि मैं मधुबन क्यों आया हूं और किस लिए आया हूं। मैं किसी दूसरे को देखने नहीं आया हूं। जब मैं आया था तो खूब उमंग उत्साह नशा था कि मधुबन में रहूंगा, खूब योग करूंगा, खूब सेवा करूंगा। तो मैं आज भी वही बात पूछता हूं, क्या जो पहले दिन नशा था वो आज वो नशा हमारा कायम है? कहीं ढीलापन तो नहीं आया है? तो आप सभी कुमार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी आप सबसे यही है कि आप भी अपने जीवन का कुछ नियम बनाओ कि
जो बाबा चाहते हैं, मैं बाबा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। दूसरी बात, मैंने एक संकल्प किया कि जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, वो चाहे अमृत वेला योग हो, मुरली क्लास हो, शाम का योग हो, दिनचर्या बाबा ने बनाई हुई है ना, उस दिनचर्या में हमें एक्यूरेट रहना है। उस दिनचर्या में हमें अपनी मनमत नहीं मिक्स करना। रोज तो मुरली सुनने जाते, एक दिन नहीं सुना तो क्या हर्जा है, या शाम का योग तो है ना, जो सेवाधारी भाई बहने आते हैं, या नहीं, शाम का योग बाबा ने बनाया। चार्ट लिखना, शाम का योग और अमृत वेला, मुरली क्लास, ये बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है। मैं आपको बताऊं, अगर हम दिनचर्या में एक्यूरेट रहते हैं, अंदर से इतनी आत्मसंतुष्टता होती, इतनी खुशी होती है ना, अंदर से लगता है हाँ जैसे। और बाबा की याद में विघ्न रूप क्या बनता है, जो श्रीमत में या बाबा की बनाई हुई दिनचर्या में जो नीचे ऊपर होता है, वही व्यर्थ के रूप में आता है। अगर हम सारा दिन हमारा श्रीमत मर्यादा अनुसार है तो हम व्यर्थ से मुक्त हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, अगर इसमें हम एक्यूरेट रहते हैं तो अंदर से बड़ा आत्मसंतुष्टता होता है, आत्म खुशी, हाँ खुशी होती है। और बड़े जो कहें, है ना, जब बड़े कहते हैं तो चलो हमें नहीं भी आता है, लेकिन बड़े कहते हैं ना और हम हाँ जी करते हैं तो उनकी जो दुआएं मिलती है, हम हाँ जी, हमें ना भी आता हो, ठीक है हम करेंगे, आप मुझे बताएं कैसे करना है ना। आपको नहीं आता तो बताएंगे भी, और आपको नए नए विधियां मालूम होगा। तो इस प्रकार अगर हम हाँ जी करते हैं, है ना, और अमृत वेले से रात्रि सोने तक हर कर्म श्रीमत मर्यादा के अनुसार करते हैं, चलते हैं, और रोज अपने आप से ये मंत्र पूछते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। भले आप मधुबन में समर्पित नहीं हैं, लेकिन कहीं भी हैं, अगर आप श्रीमत मर्यादा के अनुसार चल रहे हैं तो आप मन बुद्धि से आप समर्पित हैं, तो आप सचमुच समर्पित हैं। मुझे याद आ रहा है, अव्यक्त बाप दादा एक बार आए थे मधुबन वालों के लिए, तो बाबा ने कहा मधुबन निवासी माना 4 घंटे योग, है ना, 4 घंटे योग तो वो है मधुबन निवासी, और 4 घंटे बैठ करके पावरफुल स्थिति। तो आप सब मन है ना, 4 घंटे योग करके और मन बुद्धि से समर्पित होकर के मधुबन निवासी। अच्छा, और जीवन में कुछ ऐसी बातें ऊपर नीचे, जैसे कुमार जीवन के लिए खान पान की बातें आती हैं, तो मुझे याद आ रहा कि बड़ी दादी ना कुमारों का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कहती थी, अरे कुमार तो मेरे से भी ऊंच है। देखिए बड़ी दादी कितना, आप इस शब्दों से आप पता करिए कि बड़ी दादी के अंदर कितना, ये कुमार तो मेरे से ऊंच। जो कुमार अपने हाथ से भोजन बनाते और खाते हैं, दादी कहती मैं अपने से भी उनको ऊंच मानती हूं। और आपको पता है, बाबा कहते हैं जो योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, वे मेरे बहादुर बच्चे हैं, और उनको उतना ही पुण्य मिलता है। अगर आपने योग युक्त होकर भोजन बनाया और खाया तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना 1000 आत्माओं को ज्ञान सुनाने पर पुण्य मिलता है, उतना योग युक्त होकर भोजन। तो ये नहीं सोचना यार क्या है, रोज योग युक्त है ना भोजन बनाओ, कोई बात नहीं, बाबा की आज्ञा है ना। और लेकिन जो कच्चे होते हैं, ढीले होते हैं, अरे खा लो क्या होता है, बाबा तो कहते हैं ना कि दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, तो क्या भोजन को पावन नहीं बना सकते हैं? नहीं, बाबा की आज्ञा है ना, बाबा की आज्ञा। और अगर हम पक्के होते हैं तो देखने वाले भी यही कहते हैं, ये भाई ना ये बिल्कुल अपने नियम का पक्का है, किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, है ना। हमें दूसरों से भी सहयोग मिलता है और बाबा की तो वरदान दुआएं मिलती ही है। और अगर हम खा लेते हैं तो देखने वाले भी ये कहते ज्ञान में तो चलता है लेकिन अपने नियम का पक्का नहीं है, कहीं भी खा लेता है ना। तो हमें क्या करना है ना, हमें आदर्श बनना है ना, उदाहरण मूर्त बनना है। तो कभी भी कोई अगर छोटी मोटी बातें आ जाए तो कभी दिल शिकस्त नहीं, बाबा हमारे साथ है, कौन है हमारे साथ, हम ये सोचें। कुमार जीवन अर्थात आप ये सोचेंगे ना तो आपके उमंग उत्साह आ जाएगा। बाबा ने कहा मैं 1000 भुजा वाला हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। जैसे है ना, कोई छोटा बच्चा थोड़ा दिल से कष्ट उदास हो जाता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। ऐसे बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं हूं ना। और फिर लेकिन हम क्या करते हैं, हम दो भुजा वाले की तरफ देखने लगते हैं, उसका मिल जाए सहयोग, फलाने का मिल जाए, और 1000 भुजा वाला बैठा देखता ही रहता है हमें। तो बाबा ने कहा बच्चे जरा ये बताओ कि कौन तुम्हें ज्यादा सहयोग देगा, 2 भुजा वाला मनुष्य या 1000 भुजा वाला भगवान। अब हमें पता है कि 1000 भुजा वाला भगवान ज्यादा सहयोग देगा। तो बाबा कहते फिर तुम 2 भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो, क्यों नहीं मेरा सहयोग लेते, क्यों नहीं मेरे साथ, है ना। तो बाबा कहते अरे बच्चे बुलाए बाप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा जब मैं भक्तों को मदद करता हूं, तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुमको मदद नहीं करूंगा। मेरी मदद, मेरा वरदानी हाथ, मेरी छत्र छाया सदैव साथ है। बस एक ही काम करना है, श्रीमत मर्यादा के अंदर एक्यूरेट रहना है, और अंदर में ये दृढ़ संकल्प कर लें कि जो बाबा ने कहा, मैं बाबा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा, मुझे बाबा का नाम रोशन करना है, अपने चाल से, अपने चलन से, अपने सूरत से सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इस भावना के साथ आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति।